बात हुई? जब आपका मन करता तब फूट पर आते हैं और जब मन नहीं करता तब नहीं आते। मतलब आपका फिल्म के अंदर प्यार प्यार और मेरा मेरी फिल्म के लिए प्यार बेकार। कल का शूट कैंसिल करो और सबको बता दो कि हीरो साहब बिजी है। आगे का शेड्यूल भी बताओ। लेकिन सर, कल की शूटिंग तो बहुत जरूरी थी। कल तो हमें 4 सीन शूट करने थे। प्रोडक्शन वालों ने बताया है कि सेट कॉस्ट तैयार भी हो गया है और सर लाइट का भी चेक जा चुका है। लाखों का नुकसान हो जाएगा। बेटा, करोड़ों के चक्कर में अगर लाखों जाते हैं तो जाने दो। ये फिल्म हिट हो गई तो तुम्हें पता नहीं कितने का फायदा होगा। ये फिल्म हिट तो होगी, साथ ही साथ मुझे ऑस्कर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिलेगा। कूल बेबी, गो। अरे भाई, ईश्वर कहाँ है? इधर, उधर, उधर, इधर। भाई, ये जानने में मुझे बहुत समय लग गया। और सच मानिए तो समय लगता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को ढूंढने के चक्कर में मैं अपने आप को ही भूल गया। और जब मैं याद करता हूं अपने वो दिन जब मैंने जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखा था, सुबह के 10 बज गए हैं। रात भर हमारा बच्चों के साथ घूमता रहता है और घर आने का नाम ही नहीं लेता। ये और इसके दोस्त काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, इसे मेरे ही प्यारे पड़ा है। अभी देखो इसे कैसे उठाता हूँ, इसकी खबर लेता हूँ। हाँ मेरे पुत्र, जरा उठेगा कि नहीं उठेगा? नहीं ऐसी बात नहीं आएगा। आंखें खुली कि नहीं? मैं खोलूं? रात भर सोते रहते हो, जब सोने का टाइम होता है तो जाग जाते हो और जब जागने का टाइम होता है तो सो जाते हो। भाई वाह, काम जाने कुछ तो शर्म करो। जिंदगी में कुछ करने की सोची है कि नहीं? या सारी जिंदगी यूं ही बिता देने का, सो के बिता देने का फायदा है? आराम खोट तो नहीं, इसी हरकतों की वजह से मेरे शर्म से सर नीचे झुका जा रहा है। एक वो शर्मा जी की लड़की है कि एक लड़की होते हुए सारे घर का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। अरे कुछ तो शर्म कर। इनको तो देखता रहता हूँ, क्या माल है। आराम जाते माल बाहर धंधा इतना धंधा बिजनेस
आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, आपका सोसाइटी में इतना नाम है, रुतबा है, पैसा है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मुझे कोई खर्च करने वाला तो होना चाहिए ना। हाँ बेटा हाँ, यहाँ मैं बेटे को समझाने आया था और ये मुझे ही समझाने चल रहा है। भाई वाह, इससे मेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है, लेकिन अगर मैंने बिगाड़ा है तो संभालूंगा ही मैं। हम चले आज के बाद मेरे फालतू खर्चों के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। जब तक तू अपने पढ़ाई को चालू नहीं करेगा और कोई नए काम धंधे के बारे में नहीं सोचेगा, तुझे एक छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। और बात सुन, ये मेरा लाभ डिसीजन है, ध्यान रखना, इससे तेरा बाप का बाप भी नहीं बन सकता। समझ में आई कि नहीं? हम ज्यादा पिताजी, पिताजी, ये तो अपना तानाशाही फरमान सुना के चल दिए। मैं अब काम करूं, मेरे सारे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कितने बड़े खानदान का एक लौता वारिस काम कर रहा है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। पैसे देने वाले तो पिताजी हैं, और वैसे ही पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं क्या सारी जिंदगी उन्हीं की कमाई खाता रहूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जल्द से जल्द पैसा और नाम कहां से कमाया जाए? पैसे नहीं मेरे पास। अरे ठीक है ठीक है, तो ऐसा कर संडे को 6 बजे ऐसे ही ऑडिटोरियम आ जाना, ठीक है? अच्छा यार, ओके, चलो बाय। और सर, तुम्हें हमारा शो कैसा लगा? भाई हमने तुम्हारे मनोरंजन में कोई कमी तो देखी? यार शो तो बहुत ही अच्छा था। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखता हूं, क्या एक्टिंग करते हो, कमाल की एक्टिंग। अच्छा एक तो कॉफी देगा, कॉफी के लिए मना मत करना, कॉफी के पैसे ना। चल ठीक है। कौन सी? अपनी वही क्या कोई चीज हो? वेटर, दो कैप्चन होगा। Would you like to have anything else, sir? नो थैंक्स, नो थैंक्स। अच्छा सर, तुमने बताया नहीं क्या चल गया कर? अपना पापा का काम संभाल लिया है या फिर अपना नया कुछ चालू कर दिया है? नहीं यार, मैं तो दिखा था ना कि मैं थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। पापा का काम मेरे बस का नहीं, मैं तो हीरो बनना चाहता हूँ। यार तू ही मेरी मदद कर सकता है, मैं थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ। थिएटर करना इतना आसान काम नहीं है, और ये कोई पक्का तो है नहीं कि तू थिएटर करने से हीरो बन जाएगा। देख, थिएटर में ना तो पैसा है और ना नाम, सच बात तो यही है। हाँ, अगर तूने थिएटर ठीक ढंग से यानी कि पूरी मेहनत और लगन से की तो तुझे कामयाब आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तू सचमुच थिएटर को ज्वाइन करना चाहता है तो तू कल ही से हमारे ग्रुप में आ जा। मैं तेरे ग्रुप में से बात ही करा दूंगा। जरूर यार, थैंक यू सो मच। लाइट चलिए क्या? अभी लाइट यहाँ झुका से आ जाओ आ जाओ हा हा ई ई हु हु हे हे हा हा ई ई हु हु हे हे। ओके नॉर्मल लेट करेंगे, सब लोग डाउन जाएंगे, अपर बॉडी लूज, गर्दन भी लूज होनी चाहिए। ओके, अभी सब लोग क्या करेंगे, चौक पे आएंगे और जो मैं डायलॉग दूंगा उसे दोहराएंगे और प्रॉपर एक्ट करेंगे, ठीक है? चलो चौक में आ जाओ। ये मेरा धनुष है, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी, आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को, कुचले हुए सांप था भयावह, किंतु शक्तिहीन, ये मेरा धनुष है, ओके नॉर्मल स्टेज चलेंगे, नॉर्मल चलो चलना स्टार्ट करो, स्टेज और रेडी चलेंगे नॉर्मल। अभी क्या करना है, सब लोग दिल की पोजीशन में आएंगे, चलो पहले मुर्गी पकड़ते हैं, सब लोग मुर्गी पकड़ेंगे, ठीक है? मुर्गी की आवाज निकाल के चलो डाउन आ जाओ,
ओके स्टार्ट। अभी क्या करना है, टिप्स की पोजीशन में आएंगे और डाउन होकर एक बार में तो जितनी काउंट से चलेगा, ठीक है? चलो पोजीशन में आ जाओ। ओके डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, एक बार और करेंगे। हाँ चलो डाउन। ओके रिलैक्स करेंगे, उसके बाद चलना स्टार्ट करेंगे। अरे सर तू आ गया यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो सोचा था कि बारी बोल ही देगा, तो सचमुच आ गया। एक बात बता कि तू सचमुच थिएटर को चल देना चाहता, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी? हाँ यार तुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं सच में थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब बता मुझे क्या करना होगा? अरे करना क्या है, समझ तूने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हमारे ग्रुप में कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता, बस तुम्हारे थिएटर करने के लिए एक शब्द होना जरूरी है। तू कल अपना आईडी प्रूफ और 2 फोटो लेकर आ लेना, ठीक है? हमारी शाम को 4 बजे से रिहर्सल होती है, तो शाम 4 बजे छुट्टी से लेकर आ, ठीक है? अच्छा रखी एक बात बता, ये जो तुम अभी कर रहे थे ठीक है मुझे भी करना होगा यार? तुम यहाँ हीरो बनने आते हो पहलवान बनने? नहीं भाई, एक आर्टिस्ट को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। चल कर लेते हैं। और हाँ अगर तू रिहर्सल देखना चाहे तो उसके बैठ के देख सकता है। हाँ तो लड़को नाटक की रिहर्सल डॉक्टर के साथ करेंगे। हाँ धूल में खड़े हो, ठीक है? और वहाँ से बैठिएगा और ये अक्की दिखने में जैसा भी हो, लेकिन बात तो ठीक कह रहा है। आजकल किसी भी फिल्म के हीरो को ले लो, बिना सिक्स पैक के कोई फिल्म ही नहीं करता। पहले तो सलमान खान अकेला था, अब तो अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, सरदे डिस्को और तो और अपने गजनी वाले आमिर खान भैया बुढ़ापे के और बढ़ रहे, फिर भी पॉपुलर होने के लिए सिक्स पैक लेके फिल्म गजनी लेकर आ गए। भाई मैं भी जिम जाऊंगा, मैं भी बॉडी बनाऊंगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद। ना कावे कैलाश में, ना कवे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद। आओ तैम आओ, तुम्हारा हमारे ग्रुप में स्वागत है। ये है हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर, ये अशोक, ये अश्विन, ये चंदन और ये राहुल और ये ओम और ये समीर खान। इसने भी आज से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ये भी आज से हमारे साथ थिएटर करेगा। हम कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रीडिंग कर रहे हैं, इसकी कास्टिंग अभी नहीं हुई है। कास्टिंग हमें डायरेक्ट कर रहा था खुद करके, वो आज किसी काम से लेट हो गए। जब तक वो आते हैं तब तक हमें गाना गाते का तैयार कर लेते हैं। हाँ चल बैठ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद, नाम देवल नाम है मस्जिद। ना कावे कैलाश में, ना कवे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे शाबाश मेरे चीतो, लगे रहो। दिल खुश कर दिया मेरे पट्टों ने। चलो पहले सर्कल में आओ, चाय पियेंगे फिर काम शुरू करेंगे। ओम बंदे की फटाफट चाय लेकर आओ, फुल टॉस की गोली खाओ, तेज हो जाए। और सुन, मेरी लैला लाना मत भूलियो। लैला बोले तो आपकी सिगरेट। हाँ, और सुनाओ नाटक की रीडिंग कैसे चल रही है? बस बढ़िया चल रहा था। और हाँ ये है समीर खान, इसने भी आज से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये भी आज से हमारे साथ थिएटर करेगा, लेकिन कुछ नहीं जब तक इसके 6 महीने पूरे नहीं हुए। जो भैया 6 महीने का क्या चक्कर है? क्योंकि ये एनएसडी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन जब एनएसडी में गया तो पता चला कि पहले 6 प्ले करके आओ तब एनएसडी ज्वाइन करो। यार ये बहुत बढ़िया है। एनएसडी ने बोल दिया 6 प्ले तैयार करो और ये बंदा उठ के हमारे ग्रुप के पास आ गया। अब एनएसडी इतना बड़ा थिएटर ग्रुप और इंडिया में नंबर 1, और ये कहते हैं कि जाओ दूसरे ग्रुप से तैयार हो गया और हम तैयार करेंगे। एक प्रोडक्शन में हमें लगेगा 3 महीना, 3 महीने बाद यानी 3 महीने टोटल इसका हो गया 18 महीने, यानी 1.5 साल। 1.5 साल ये हमारे पास थिएटर करेगा और ये बंदा चला जाएगा एनएसडी।
मेहनत करें हम और एनएसडी सारे क्रेडिट लिए। वाह भाई गुड यार गुड। लेकिन एक बार है कि मोरल ऑफ द स्टोरी कि थिएटर करने से संडास बहुत बढ़िया ज्यादा बर्दाश्त तो ठीक है, लेकिन ऐसे चलते रहते ग्रुप के लिए क्यों? तू कहना क्या चाहता है? और अर्जुन का है? उसे मैंने एक नाटक पढ़कर डायरेक्ट करने के लिए कहा था ना। उसकी कोई खोज खबर है या नहीं है? वो है क्या? बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर कहना बहुत जरूरी है। वो आजकल कैसे पर तो आते हैं, पर ध्यान सोफिया पर ही लगा रहता है। आपने उनसे नाटक पढ़कर डायरेक्ट करने को कहा था ना, नाटक तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, पर जिंदगी में, क्योंकि आजकल सोफिया उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि नाटक में नाटक का राइटर कहता है कि जब अभिनेत्री अभिनेता को प्यार की नजरों से देख रही है तो अभिनेता उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लेकिन हमारे नाटक के डायरेक्टर अर्जुन भाई कहते हैं कि जब अभिनेत्री अभिनेता को प्यार की नजरों से देख रही है तो अभिनेता क्षण से 4 कदम पीछे हट जाता है। वैसे में नाटक क्या खराब होगा? आपने शायद उनके हाथ में डायरेक्शन देकर अच्छा नहीं किया, और शायद इसी वजह से ग्रुप के कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनका भी ये सब देखकर ठीक से काम करने को मन नहीं होता। ये लो दादा, आपके लिए सिगरेट। चिल्ला के बताएगा? उधार में नहीं है, मुझे पता है। जा। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ खिलाए जा रहे हैं। चल यार, ये सब मेरी ही गलती है। जिस पर विश्वास करो वही ग्रुप की ऐसी तैसी करने लग जाता है। ग्रुप में एक लड़की आई नहीं कि एक नई लव स्टोरी शुरू हो जाती है, एक नई कहानी की उत्पत्ति हो जाती है। सालों को एक बार नहीं 1000 बार समझाया कि जिंदगी में नहीं, नाटक में एक्ट करो, और गांडू सारी एक्टिंग जिंदगी में करेंगे। बस ये बहुत हुआ। अब से ये परंपरा ही बंद है। अब से मैं किसी को डायरेक्शन के लिए ही नहीं कहूंगा। कल से सबके पास कभी ना की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और इसकी कास्टिंग भी मैं कल ही करूंगा। आज के लिए पैक कर। अक्षय, तुम यहीं रुकना, तुमसे कुछ बात कर दो। तो हेलो, तुम्हारे सारे काम की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है क्या? खुद से भी कुछ कर लिया करो। इसे अपनी जगह पे लगा के जाओ, बीच में रख के चले जा रहे। यार अक्षय, कल नाटक की कास्टिंग करनी है, पर अर्जुन को दिमाग से नहीं निकाल पाता। क्या सचमुच उसे एक लड़की ने हमसे दूर कर दिया? उस बंदे को जिसे मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ, वो बंदा जो मुझसे कहता था कि मैं थिएटर के लिए बना हूँ, ग्रुप मेरी जिंदगी है, वो आज मुझसे कहता है कि ग्रुप में काम ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए मैं कुछ और करना चाहता हूँ। साली सच बात ये होती तो मैं मान लेता, पर क्या सच बात ये है? तू क्या सोच रहा था जो मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा है? मुझे नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है। साला एक लड़की के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। कहता है कि ग्रुप में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं नहीं, उसके दिमाग में है, क्योंकि साहबजादे आजकल दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। साले सोच सिर्फ शरीर की रह गई है। साले ने अपने इतने सालों की मेहनत एक लड़की को बर्बाद दी। साले हीरो बने। जानता है साहबजादे आजकल क्या गुल खिला रहे हैं? लौंडिया को लेकर बड़े बड़े डायरेक्टर के चक्कर काट रहे हैं, खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, साथ में उस बेचारी लड़की को भी बर्बाद कर रहे हैं। जाने दो ना दादा, आप गुस्सा करके अपना फोन क्यों चला रहे हैं? यार गुस्सा नहीं आएगा, यूं ही मुंह उठा के कर दिया। क्या उसके साथ इतने साल ऐसी तैसी कराई है? जब यहाँ ग्रुप में आया था तो ठीक से बोलना तक नहीं आता था, स्टेज पे चलने तक की हिम्मत नहीं थी, पैर पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, और आज मुझसे कहता है कि ग्रुप में कमी है, अनुशासन ही नहीं है। साली क्या मेरी प्रॉब्लम है कि तुमने किससे क्या बोलकर क्या इज्जत कमाई? मैंने क्या ठेका ले रखा है? बस ये सब बहुत हुआ। अब मैं किसी को डायरेक्शन का मौका ही नहीं दूंगा। पर दिल मानता ही नहीं है ना। उसे दिखा के देंगे। अब कबीरा खड़ा बाजार में जो हो रहा है उसका डायरेक्शन तू करेगा, और 2 महीने बाद उसका शो करेंगे। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ बैठकर कबीरा का काव्य सुनते हैं, और हजाम फर्स्ट पिक्स आएगा। अच्छा, हजाम का कैरेक्टर कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अपनी एंट्री पे चलो, ठीक है? सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हजाम तुमको फर्स्ट पिक्स आके यहाँ रुकना है और अपने डायलॉग बोलने हैं। और अरे अर्जुन भाई आइए। दादा नहीं आए? कब तक आएंगे? मुझे उनसे कुछ बात कहनी है। कह रहे थे कि किसी काम से लेट हो जाए। ये कौन सा नाटक? कब हो रहा है? और तू इसमें क्या कर रहा है?
मैं दादा के कहने पर ही नाटक डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 दिन बचे हैं। ये कोई ऐसा वैसा नाटक तो है नहीं कि कोई भी ऐसा कह रहा है उसे डायरेक्ट कर दे। मैं तो दादा के कहने पर ही नाटक डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप देखने तो आएंगे ना? नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। उस दिन एक फिल्म के ऑडिशन के लिए जाना है। चल यार मैं चलता हूँ। पता नहीं अपने डायरेक्टर दादा कब तक आएंगे। क्या रखी? आपने बंदा कौन था? जब भी आता कहता है कि ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ और जाता नहीं है, इधर इधर घूमता रहता है और इसके साथ हमेशा एक लड़की होती है। वो कहती है गर्लफ्रेंड है क्या? अरे यार, हमें क्या लेना, चाहे गर्लफ्रेंड हो या भाई। तू ये बता, कुछ दिन बाद शो तेरी तैयारी कैसी है? अपनी तो मत चल रही है, झंडे काटने के। पर यार ये चीज गलत है। मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना छोटा तो होती है। मुझे बड़ा रोल मिलना चाहिए। चल कोई बात नहीं, ये नाटक करने के बाद मैं सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। फिर तो मुझे बड़े बड़े रोल मिलेंगे। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, पर ओवर मत करियो, क्योंकि ये स्टेज है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही देता है, ये किसी को नहीं पकड़ता। और जहाँ तक रोल की बात रही, रोल गोल होता है और रोल नेट के अंदर होता है। अच्छा ये सब छोड़, चल अच्छे से नाटक की तैयारी करते हैं। ओ भाई, मुझे मत समझा। मैं जानता हूँ तूने मुझसे ज्यादा थिएटर किया, लेकिन मैं तुझसे अच्छा एक्टर हूँ। तू डायरेक्टर दादा की चमचागिरी करता, इसलिए तुझे लीड क्लास में रखा जाता। भाई हमारे बस की चमचागिरी करना। सारी डांस क्लासेस हम जाए और नाटक की रोल ये ले जाए, जिम जाके बॉडी हम बनाए और नाटकों में गुंडों को ये मारे। ये सब क्यों? क्योंकि दादा का पोता चेला है ना। और दिल्ली में कोई एक ही क्लब थोड़ी है। तुझे मेरे बारे में कुछ कहना है? मैं दुर्गे और दादा के बारे में कुछ मत कहियो। वो हमेशा से डायरेक्टर की तरह सोचते हैं। और तू क्या जाने डायरेक्टर के देखा था? तू तो हीरो बनना चाहता है ना? तू क्या सोचता है कि तेरे यहाँ से चले जाने के बाद ग्रुप का या थिएटर का काम रुक जाएगा? नहीं भाई नहीं, काम चलता रहेगा। और मैं कहता हूँ कि अलग से चलेगा। तू जाना चाहता है ना? जा, अगर हो सके तो ग्रुप की अच्छाई बता दूसरों को। जा, ग्रुप और दादा की दुआएं तेरे साथ हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इंसाफ, खुदा के लिए इंसाफ। आए मेरा गला काट लिया, आए मेरा पैसा चुरा लिया। कहाँ ढूंढूं, कहाँ होगा? अरे कहाँ गुम गया? वहां तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, उधर कौन जाता है? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मैं क्या पागल हूँ? बात क्या हो रही है? मैं कहता हूँ बात क्या हो रही है तुम्हारी? तुम यहाँ पर सीरियस प्रैक्टिस कर रहे हो, मजाक कर रहे? अपनी बकवास बंद करो, अपनी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो, समझे? तो क्या तुम स्टेज पर आओ और रोशन तुम्हें अपने डायलॉग से आओगे। चलो फर्स्ट सीन लेते हैं। देखो, तुम राइट साइड फर्स्ट सीन से आओगी और आके तुम्हें कुर्सी पर बैठो, ठीक है? चलो शुरू। रोशन क्या मुझे तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा? कुछ तो कहो जरा, आखिर क्या बात है? पैमाने वफा के बाद ये उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी, पर ऐसा मालूम होता है कि अपने किए पर पश्चिमान हो। हेलो, तुझे वहां तक जाने के लिए किसने कहा? तुम्हारी ब्लॉकिंग कहाँ तक? तुम्हें जहां तक जाने के लिए कहा जाए ना वहां तक जाओ, और ये अपने एक्टिंग में लगाओ, समझे? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, थोड़ा ऊंचा बोलो। प्रज्ञा देखो, जब नासिर तुमसे कह रहा है तो तुम्हारे लोग थोड़ा ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, ठीक है? समझ आ गया? चलो फिर से लेते हैं। मुस्तफा हवसरा, आखिर क्या बात है? पैमाने वफा के बाद ये उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी, पर ऐसा मालूम होता है कि अपने किए पर पश्चिमान हो। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा, और तुम हो कि ठंडी सांसें भर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है जरा कि पहले प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में सकत कहा कि तुम्हें जुबा देकर पछताऊं। एक कशिश है जो बेइख्तियार तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इकरार बदलकर इनकार भी हो सकता है। बस एक डर की वजह से दिल बैठा जा रहा है। डर किस बात का? प्रज्ञा देखो, तुम्हारी वॉइस बहुत स्लो है। रोशन, तुम्हें अपने डायलॉग याद नहीं है? डायलॉग सुना ठीक से।
क्या तुम्हारी वॉइस बहुत स्लो आ रही है? तुम थोड़ा बेस से बोलो, बेस से। नहीं नासिर, मुझ में इतनी सकत कहाँ कि मैं जुबान देकर पछताऊं। ऐसे प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारी वॉइस अच्छी हो जाएगी। थोड़ा विस्परिंग में बोलने की कोशिश करो। बेख्तियार तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। अरे बाबा, ऐसे में तो तुम्हारे गले में दर्द होने लगेगा। पहले पेट में हवा भरो और फिर एक एक शब्द को चबा चबा कर बोलो, चबा चबा कर। चबा चबा के बोलूंगी तो बात कैसे पहुंचेगी? अरे बाबा, मेरा मतलब है शब्दों को थोड़ा आराम आराम से बोलो। शब्द है कोई चिंगम थोड़ा ना जो तुम चबा चबा कर बोलोगी। हैं? और क्या देखो, तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी है। तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत काम करना है। तुम्हारी बॉडी बहुत बंधी हुई है। चलो, अब बहुत टाइम हो गया, तुम्हें घर भी तो जाना है ना? नहीं सर, काम है तो मैं रुक जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उधर ही जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, और मुझे भी जल्दी ही जाना है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे बाबा, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मुझे उधर कुछ काम है। एक्चुअली मुझे एक पेमेंट के लिए उधर जाना है, इसलिए कह रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है सर। चलो, आज के लिए बहुत बहुत पैसा। सर, अभी तो 8 ही बज रहे हैं, रिहर्सल का टाइम भी बाकी है। सर, मुझे ब्लॉकिंग को लेकर आपसे कुछ पूछना था, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं रोशन भाई से पूछूंगा। ठीक है, तुम्हें जैसा करना है करो, लेकिन आज के लिए पैकअप। ये क्या है यार, ये रोज का ड्रामा ही है, रोज छुट्टी कर दी जाती है यार। ये लड़की का चक्कर है भाई, ऐसे तो चल दिया नाटक। यहीं से थोड़ी दूर पे मेरा घर है, आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए। अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। देखो, रात का समय है, मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया तो तुम गलत मत सोचना। मुझे यहाँ पर कुछ काम था। काम तो था ही, तुमसे प्ले को लेकर भी कुछ बातें करनी थी। मैंने देखा तुम में कुछ बात है और तुम मेहनती भी बहुत हो, लेकिन तुम्हें रिहर्सल के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा। तुम चाहो तो रिहर्सल सभी से पहले आकर कर सकती हो। मैंने देखा तुम में कुछ बात है और तुम मेहनती भी बहुत हो। और जो तुम्हारा नाटक में कैरेक्टर है वो बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट होने के साथ साथ एक लीड कैरेक्टर भी है। तुम्हें क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ या तो फिर गलत? अरे नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे मेहनत करनी चाहिए और मैंने तो ग्रुप ज्वाइन ही मेहनत करने के लिए किया है। अरे बाबा, वो सब कुछ तो ठीक है पहले, लेकिन ये सर सर कहना बंद करो। मेरा नाम संजय है। ठीक है संजय सर। अरे नहीं बाबा, सर नहीं, संजय, संजय। ठीक है। आइएगा भाई साहब, मूंगफली का रेट का वेट कर रहे हैं। मूंगफली का रेट, मूंगफली का रेट, मूंगफली का रेट, मूंगफली का रेट, मूंगफली का रेट। छोटू, अरे बेटा गिलास ले आ बेटा जल्दी से। बस ला रहा हूँ मामा, 2 मिनट में होके लेके आ रहा हूँ। रेडी साहब को ये चीजें निकाल। बस बस मामा जी आए। अरे भाई साहब, और कुछ लोगे क्या? भाई साहब, चाय में चीनी कम है। तो चीनी ले लो साहब। चीनी ले लो। मामा, हाँ साहब। वो चाय अच्छा साहब। कुछ लेगा क्या? भूख सी लग रही है यार, मटकी ले लेते हैं। भूख सी लग रही है तो मटकी भी दे दो। अच्छा साहब। यार तू चल के रहा ग्रुप में। मैं जो नई लड़की आई है उसके साथ कुछ ज्यादा कैसे लोगी यार? हाँ यार, सुबह 3 बजे से रिहर्सल हो रही है, हमें बुलाया जाता है 6 बजे। मुझे तो शक है यार कि डायरेक्टर और उसके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। नाटक की ब्लॉकिंग करते करते कहीं अपनी लव स्टोरी तो ब्लॉक नहीं कर दी। अरे भाई, ऐसा चला ना तो नाटक की बात लग जाएगी। यार बात तो बिल्कुल सही है, मुझे तो पहले से पता था। और तेरे कहने के बाद जो मेरा यकीन हो गया। सारा नाटक के खातों का अबे लीड कास्ट में अपने एंडी को रखा है। साल का होता जाता कुछ है नहीं। मुन्ना बनेंगे नास्तिक, अजरा के आशिक
अबे डायरेक्टर बनने देगा काश। देखा नहीं था स्क्रिप्ट में लिखा कि नासिर अजरा के कंधे पे हाथ रख के मनाएगा और जब भी उसने उसके कंधे पे हाथ रखा तो कैसे सुना कि कितनी डायरेक्टर थी। आया देखा तो मैंने भी था, रखा हाथ रोशन ने था और सुननी हमें पड़ी। डायरेक्ट तो अपने असिस्टेंट को डांट नहीं सकता क्योंकि सबको पता चल जाएगा। भाई मेरा तो हो रहा है यहाँ दिमाग खराब, मैं ये शो करके दूसरा ग्रुप ज्वाइन करूंगा। तू क्या सारी जिंदगी यहीं सड़ेगा? अबे सड़ेगा तो तू इस ग्रुप से उस ग्रुप में हर जगह एक चलता है। असली चला के कलाकार तो मुंबई में मैं तो चला मुंबई और मेरी बात मान तो तू भी चल गया था मुंबई। बहुत कारनामा उससे ज्यादा फिक्र नहीं किया होगा। कई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर चुका हूँ। हर जगह यही चलता है। कहीं किसी का असिस्टेंट लीड रोल मांगता है तो कहीं किसी का फाइनेंशियल लीड रोल मांगता है। तो कहीं किसी की बंदी आ जाती है। सारा नाटक शुरू होता है कि अफेयर पहले स्टार्ट हो जाता है, कभी एक्टर का एक्ट्रेस के साथ, कभी एक्टर का डायरेक्टर के साथ, तो कभी एक्टर का फाइनेंसर के साथ। ये लव स्टोरी तो होती है ग्रुप में, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। अपना धंधा तो मनी मनी। मैं तो चला मुंबई, अपने सपनों की नगरी, माया नगरी। मैम साहब 70 रुपया। और नहीं तो क्या? मैम साहब सारा कुली लोग हड़ताल पर गए हैं, इसलिए 70 हुआ। 20 रुपए से ज्यादा नहीं लगता। मैम साहब क्या बात करी, 20 रुपए कैसे 70 हुआ? लेना है तो लो, 20 रुपए ही मिलेगा। हम गरीब लोग हैं मैम साहब। रामू, श्यामू देख मैम साहब क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? देखिए कैसे 70 रुपए ये टैक्सी टाइम का पड़ेगा। 20 रुपए ही लगेगा। भैया चलोगे क्या? अब क्यों नहीं चलेगा साहब? अब वो नहीं चलेगा तो मीटर कैसे चलेगा? चलेगा साहब, चलेगा। बोलो साहब कहाँ जाने का? फिर से नहीं जाना। क्या साहब हीरो बनने आएगा क्या? साहब ये मुंबई है, मुंबई। पहले बॉम्बे था, फिर मुंबई हुआ, अब ये है मुंबई। साहब आपके जैसा लड़का लोग बहुत आता है और उनका तो काम ही चाहिए लोगों को मंदिर तक पहुंचाने का। चलो हाउसफुल है। शोला है यहाँ है बिजुरिया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। शोला है यहाँ है बिजुरिया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। जो बॉम्बे या टाइम का मतलब है पैसा, समझे? मुझे 30 मिनट की जरूरत 3 मिनट में पूरी करनी है।
बगिया बगिया बालक मांगो, तितली फिर भी हाथ न लागो। इस पगले को कौन बताए, ढूंढ रहा है जो तो जग में, कोई जो पाए तो मन में ही पाए। सपनों से भरे तू नींद में बहे, सपनों से भरे तू नींद में बहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार विश्वास, my मोबाइल नंबर is 999337. I'm from दिल्ली से ऋषिकेश, लखनऊ, हैदराबाद, बनारस, नागपुर, शिमला से कैसे ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। Lot of experience in modeling, TV shows, I've been in theaters also. और मैंने 2 सालों में सिर्फ कमर्शियल किया है। आपके पास ईमेल आईडी है, प्लीज इस पे लिख दीजिएगा। अगर पासपोर्ट साइज फोटो हो तो प्लीज इस पे आप लगाएं। आपका कैरेक्टर इस पे लिखा हुआ है, तैयार करें। तो पर्सनल है उसके बाद मेल है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस है तो वो जरूर मेंशन करना, ऑडिशन में जरूर दिखे। और ये सब कुछ हो गया, और फोटोग्राफ हो तो और हाँ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना मत भूलिएगा, ये उसी के आपको बेस पे कॉल करेंगे अगर आप सिलेक्ट हो गए। अरे म्यूजिक क्यों बंद कर दिया यार, म्यूजिक चला दो। ऐसी डगर कोई अगर जो अपनाए, हर राह के वो अंत पे रास्ता ही पाए। धूप का रास्ता जो पैर जमाए, मोड़ तो आए छाना आए, राही जो चलता है चलता ही जाए। कोई नहीं है जो कहीं उसे समझाए। सपनों लाइट ऑफ कर दो, दूसरे सीन के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सुनाइए, आपका नाम क्या है? सचिन पहावा। सचिन पहावा जी। जी, आप कहाँ के हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। जी। तो आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस कुछ है? जी हाँ, मैंने काम किया है ना। जी, कहाँ पे काम किया आपने? जी, हमारे एरिया की रामलीला थी, उसमें मैंने बहुत काम किया है। मैंने यहाँ पे रावण, लक्ष्मण, सुग्रीव और यहाँ तक कि राम और अंगद का रोल भी किया है। मैं बहुत ही डिमांडेड एक्टर हूँ, मुझे अभी तक बुलाते हैं, बहुत फेमस हूँ मैं। अभी तक कॉलें आ रही है लेकिन मैं जाता नहीं। कभी आपने सीता के लिए ट्राई किया? सीता के लिए सर मैं कैसे कर सकता हूँ, लड़का होके। मैं मजाक कर रहा था, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर रहा था, नर्वस ना हो जाए। जी, अच्छा, जी। आपका तैयार है? जी हाँ ठीक। आप उस वाले स्पॉट में जाएंगे? ओके सर। एक्ट स्टार्ट कीजिए। या खुदा, जालिम किस्मत का कैसा बचा, ये दिन देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया। मैं ये नहीं देख सकता। अब आगे हम भी नहीं देख सकते, पसीने आ रहे हैं, बहुत गर्मी ज्यादा हो रही है। आप बाहर वेट कीजिए, या हो सकता है घर ही चली जाइए, हम आपको कॉल करेंगे। कॉल करेंगे? आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी हम मेल कर देंगे आपको। ठीक है सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। नेक्स्ट। रामलीला वाले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा आगे आइए। आपका नाम? समीर खान। जी। तो आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस क्या है? सर मैंने 6-7 थिएटर ग्रुप के साथ काम किया। 6-7 थिएटर ग्रुप? बहुत बढ़िया, फिर तो आप तो
कौन सही एक्टिंग करते होंगे? नहीं सर, मैंने 1-1.5 साल थिएटर किया। 1-1.5 साल और उतने में ही आपने 6-7 ग्रुप कर डाले। बहुत बढ़िया है। तो आपके पास काफी एक्सपीरियंस होगा। चलिए दिखाइए आप क्या दिखाने आए हैं। एक्शन बोलो। Yes, sir, मैं ready हूँ। ये वो जगह है, ये वो जगह है, ये वो जगह जहाँ पे हथियार ने गोली चलाई और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हेलो, आपका फ्रेम वो है यार। आप न्यूज चैनल के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये न्यूज रिपोर्टर की है। आप ऐसे भाग भाग के कैमरा टिक के बस पे पीछे भागते रहेंगे यार। आप वहाँ खड़े रहिए, एक जगह खड़े होकर बोलिए यार। आपका फ्रेम फिक्स है। ये वो जगह है जहाँ पे थिएटर। एक्सक्यूज मी, थोड़ा वॉल्यूम कम करो यार, ये थिएटर नहीं हो रहा है। ये मीडिया है, मीडिया। यहाँ कॉलर माइक होता है, इतनी तेज लाउड बोलोगे तो फट जाएगा यार। चलो स्टार्ट करो, थोड़ा बेस नीचे। ये वो जगह है जहाँ पे हत्यारे ने गोली चलाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कितनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, फिर भी हथियारा। बस यार बस। आपने कितने साल होता है थिएटर? 6-7 साल। क्या 6-7 ग्रुप और 1.5 साल। यार आप लोगों ने क्या बेइज्जती कराने का ठेका ले रखा थिएटर ग्रुप्स का? बिना तैयारी के आप लोग यहाँ बॉम्बे आ जाते हैं। ना आपके डिक्शन में कोई सुधार है, ना आपकी उर्दू ठीक है, ना इंग्लिश ठीक है, ना हिंदी ठीक है। आप मीडिया के लिए काम करना चाहते हैं और ये माध्यम है यार हमारा इन लोगों से बात करने का। हम किस तरीके से बात करेंगे? इसी तरीके से। ना शॉ का पता है, ना शॉ का पता है। क्या करेंगे? चलिए जाइए, हम आपको फोन करेंगे। यार आपके ऊपर नीचे हो गए ना, ऑडियंस जूते मारेगी, हमें मारेगी ना। जाइए। इन जैसे लोगों ने थिएटर ग्रुप्स का नाम बदनाम कर रखा है। एक तो वैसे ही हमारे पास लोग कमाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, पिछले साल मैं नमाम थिएटर ग्रुप गया था और वहां पे मैं पिछले 6-7 साल से जा रहा हूँ, पर नया बच्चा दिखते नहीं यार। थिएटर को ऐसे बदनाम कर रखा है लोगों ने। शॉर्टकट में पहुंचे, ढोके अपना पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कि थिएटर ने ये गंद मचाया, ये गंद मचाया, हमें जॉब नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें भीड़ नहीं मिला, नाम नहीं मिला। यार थिएटर की गलती नहीं है, इन लोगों की गलती है। लोगों को कौन समझाए? युवाओं को कौन समझाए कि भैया थिएटर आओ? हम बात नहीं कर रहे हैं थिएटर करके। आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। नमान तो बेचारा वो अकेला लगा पड़ा यार, वही 4 लोग हैं पिछले 7 साल से। ज्वाइन करो यार, आप लोग भी ज्वाइन करो। क्या बिगड़ता है यार? 2 घंटे निकालो टाइम, थिएटर को दो। जरूरत है थिएटर। खत्म हो रही है हमारी ये परंपरा, संस्कृति है हमारी। बहरहाल थैंक यू। अबे लाइट में तो आजा, मोबाइल लेने आ रहा है। हाँ, बताइए लाइट कहाँ पर है? लाइट मोबाइल। अबे लाइट में आजा पहले ठीक से। पीछे आ जाओ, पता नहीं कहाँ से आते हैं। चलो, हाँ, इधर मोबाइल, बैक मोबाइल। चलो बस हो गया, निकल लो आप। आज कितना बुलाया था? अपने आप आ जाओ। जाइए। यार सेटिंग तो बिल्कुल सही जमी थी बॉस। फिल्म तो तेरे को 100% ही मिलना थी, लेकिन जो फिल्म का कैरेक्टर है ना, वो थोड़ा सा एज है। और डायरेक्टर कह रहा है कि तू अभी बच्चा सा लगता है, तेरा फेस चॉकलेटी है। कोई लव स्टोरी बनाएगा तो सबसे पहले तो रिकॉल करेगा। तीन महीने हो गए मुझे मुंबई आए हुए। हालत बहुत खस्ता है, रूम का रेंट भी बहुत भारी पड़ रहा है और तुमसे छोटे मोटे काम दिलाते हो, तुमसे तो खाने का खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकलता है। प्लीज यार कुछ बड़ा काम दिलाओ, कुछ ऐसा काम जिससे अच्छा पैसा है। तू जानता है घर वालों से फोन आ चुके हैं, बार बार फोन करके पूछते कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ज्यादा दिन तक अपना वेट काटे, तुम्हें पैसे भी नहीं पाएंगे। प्लीज यार बॉडी कुछ कर। आ गया।
समीर, कैसे हो? क्या पियोगे? चाय, कॉफी, कोला? नो थैंक्स, कुछ तो ओनली वन ग्लास वाटर। कुछ तो ले लो इसके साथ में। ओके सर, कोल्ड ड्रिंक। रामू काका एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना प्लीज, बर्फ डाल के लाना। वैसे समीर, मेरी फिल्म के हीरो तो तुम ही हो। जब मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा तो मुझे लगा तुम्हारी वॉइस में क्वालिटी है, तुम्हारी बॉडी में ग्रेस है। अच्छा समीर, मेरी फिल्म का एक सीन है जिससे हीरो बियर चेस्ट है। तो अगर तुम बुरा ना मानो, क्या तुम अपनी शर्ट उतार सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी बॉडी कैसी है। श्योर सर। समीर, प्लीज ओपन योर सैंडल्स। मैं देखना चाहता हूँ मेरे हीरो के सिक्स पैक्स है या नहीं। Why not? तो नीचे रखो। वाकई समीर, तुम्हारी चेस्ट और एब्स तो बहुत ही अच्छे हैं। बात बताओ, तुम जिम में कितना समय देते हो? सर, सुबह 10 से 12, 2 घंटे। एक हीरो के लिए जिम जाना बहुत ही जरूरी होता है। सुनो समीर, बात तो बताओ, तुम क्या सिर्फ अपर बॉडी की एक्सरसाइज करते हो या फिर थाइस और लेग्स की भी? क्योंकि बुरा मत मानना, देखो मेरी एक फिल्म का जो हीरो है ना, जब वो स्विमिंग पूल से निकलेगा तो हम उसकी थाइस और लेग्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। नो डाउट तुम्हारा अपर पार्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारी थाइस भी देख सकता हूँ? सर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है और मुझे वॉमिटिंग भी आ रही है। मैं फिर कभी आ जाऊंगा। समीर सुनो तो, आज अभी में क्या बुराई है? वो भी आजकल के लड़के हेलो यार, आज जिस डायरेक्टर के पास मैंने तुझे भेजा था, वहां पर तू क्या लोचा करके आ गया? इतनी मुश्किल से तुझे मैं इतना बढ़िया काम दिला रहा था। अगर काम नहीं करना था तो पहले बता देता। येड़ा क्यों बना रहा है? तुम मुझे काम दिला रहा था, वहां मेरा ऑडिशन हो रहा था। तू जानता मेरे साथ वहां पे क्या क्या हुआ? वहां पे मेरे कपड़े उतारे जा रहे थे, मेरी इज्जत की नीलामी हो रही थी। साला, मैं आज तक सोचता था कि इस फील्ड में सिर्फ लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, कास्टिंग का उसके साथ रातें बितानी पड़ती है, लेकिन साला एक लड़के के साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। फिल्म का डायरेक्टर कहता है कि मुझे फिल्म के हीरो की चेस्ट और एब्स देखनी है, और ऐसे हाथ लगा रहा था जैसे कि मैं कोई लड़की हूं। कहता मुझे फिल्म के हीरो की थाई देखनी है। अरे जब तुझे पता ही था वो बंदा ऐसा है, तो तूने मुझे वहां भेजा ही क्यों? अरे यार देख, इस लाइन में लड़का हो या लड़की, सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है वही आगे जा सकता है। यार अकेला तू ही नहीं है, और भी बहुत लोग आए हैं तेरे से अच्छे आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, उनका असर नाम निशान नहीं रहा। और तू क्या शाहरुख खान का बच्चा है, अमिताभ बच्चन का लड़का है जो तेरा नाम निशान रहेगा? तेरे बस का नहीं है तो अपने घर जा, कोई दुकान चला यार, तेरे बस का नहीं है यार, जा। ठीक कह रहा है तू, हीरो नहीं बन पाए तो क्या हुआ? कम से कम अपनी इज्जत तो बचा के ले जाऊंगा। और जो तू कह रहा है ना
कि इस लाइन में सभी लोग ऐसे होते हैं, तो तू गलत कह रहा है। और एक ना एक दिन मैं तुझे गलत जरूर साबित कर दूंगा। हो सकता है इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लग जाए। और हाँ, आज के बाद तू मुझे फोन मत करना, क्योंकि आज के बाद मैं मुंबई में नहीं रहूंगा। मैं वापस अपने शहर जा रहा हूं। कोई बात नहीं, ऐसा काम करो कि सब यूपी बिहार और मोदी गढ़वाल में धूम मचाइए, एकदम झकास। रेडी बा? हाँ सर, बिल्कुल रेडी। चलो साइलेंस, ये सब साइलेंस लेके बैठ। राइट, कैमरा, म्यूजिक, एक्शन। 3 मिनट, 1 मिनट। सारे एक्टर्स के लिए इज्जत का फुल्लू डालने की बात। पता की तरफ है। चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। सब साइलेंस, राइट, कैमरा, म्यूजिक, एक्शन। 3 मिनट, टेक 2। तैयारी करो। ए मेकअप दादा, मेकअप तो नहीं हीरोइन का। मेकअप दादा कहाँ हो? पासपोर्ट मेरे लिए जेल लेकर आओ। मैम इस पे बैठी हुई जब तक आप। सर, सीन समझाइए। सीरियस, हमारा हीरो जब आएगा, हाँ हम पैर दिखाएंगे। हाँ सर, बैठ भी। सर स्क्रिप्ट में क्या हम हीरो को डायलॉग क्या करने के साथ? इधर आपका सीन, आगे वाला, जल्दी आओ। किस सर? चेहरा पूरा में होगा, जूम में होगा। डायलॉग बोलेगा, क्या बोलेगा सर? अरे हाँ सर, आपका लड़ा भर किलो था। देखिए अभी का शॉर्ट में ठीक है। अबे सर, वो इधर आ। तू यहाँ से ऑपरेटर ने किसी फिल्म के शूट के लिए आए थे क्या? क्या रखी, तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। तेरा हक बनता है। तूने मुझे समझाया था, लेकिन मैं नहीं माना। बिना तैयारी के मुंबई आ गया और बदले मुझे मिली जिल्लत और मायूसी। जो हुआ तो हुआ। आज मैं ऐसे मुकाम पर हूं जहां मेरे पास सब कुछ है और तेरे पास कुछ भी नहीं। और जानते हैं वजह क्या है? की वजह यह है कि जो तू डिसिप्लिन ढूंढता फिर रहा था ना, वो तुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं, वो तेरे अंदर है। और जहां तक रोल की बात रही, रोल कभी छोटे बड़े नहीं होते, रोल के लिए हम छोटे बड़े हो जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़, क्या लेगा चाय या कॉफी? यार अपनी फेवरेट कैफे से आने मिले नहीं यार रखी, ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैं वापस अपने शहर जा रहा हूँ। वापस? मैं वापस आकर दादा को ज्वाइन करूंगा। मुझे दादा की बहुत याद आती है। दादा भी इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी एनर्जी और डेडिकेशन याद आता है। साइलेंट।